विश यू ऑल अ वेरी गुड आफ्टरनून। दो टॉपिक कवर करेंगे, वैसे तो एक ही टॉपिक है परम्यूटेशंस, बट परम्यूटेशन को आगे बढ़ाते हुए परम्यूटेशंस ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। कल कोई भी ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल नहीं था। यस, अब ऑब्जेक्ट्स रहेंगे बच्चों आइडेंटिकल। मतलब क्या? मतलब कुछ लेटर्स है, जैसे मान लो एक वर्ड है इंडिया। ठीक है, एक एग्जांपल से ही समझा देता हूं। इंडिया इज अ वर्ड। अब देखो यार, ये आई और ये आई दोनों सेम है। मैं क्या कर रहा हूं, इस आई को यहां लिख देता हूं, इस आई को यहां लिख देता हूं। यस, INDIA। इज दिस अ डिफरेंट वर्ड? नो, दिस इज द सेम वर्ड। तो इसको क्या मैं दो बार काउंट कर सकता हूं? नहीं, है ना, ये तो एक ही बार काउंट होगा। ठीक है, तो अब क्या किया जाए, इससे कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? मान लो एक वर्ड में बनाता हूं IDAIN। यस, अब ये आई यहां पे, ये आई यहां पे, तो क्या करे, IDAIN। देखो, इसके बदले अगर कोई और लेटर होता, यहाँ ओ होता मान लो, यस, तो ये दो अलग अलग लेटर्स अलग अलग वर्ड्स बन जाते। बट अब ऐसा नहीं है ना, अब तो सेम वर्ड्स है, राइट? सो यू कैन नॉट यूज द मेथड। मान लो ये होता IDEAON, तो कितने वेज है इसको अरेंज करने के? 5 फैक्टोरियल। खत्म, कोई टेंशन ही नहीं है। यस, या फिर 5P5, आप जो भी बोल दो। लेकिन यहां पर बच्चों दो आए है। यस, तो इस केस में हमको क्या करना पड़ता है? 5 फैक्टोरियल तो था ही, यस, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 2 फैक्टोरियल से। जितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, जितने लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, उससे डिवाइड करना है आपको। जैसे दो आए है, कितने आए हैं? 2 आए, तो मैं डिवाइड करूंगा उसको 2 फैक्टोरियल, है ना। तो आपको नंबर ऑफ वेज मिल जाएंगे। बेसिक फॉर्मूला क्या है? यस, बेसिक फॉर्मूला इज बच्चों n फैक्टोरियल। बड़ा सा फॉर्मूला लिखता हूं, क्वेश्चन से समझाऊंगा। n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। अभी ये क्या चीज है सर, p q r एंड ऑल? आ जाओ, फॉर्मूला से समझाएंगे, सॉरी क्वेश्चन से समझाएंगे। क्या बोल रहा है देखो, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। दिव्या, DIVYA, 1 2 3 4 5, पांचों के पांचों अलग है, तो बताओ इसका कितना आ जाएगा? यस, क्विकली, जल्दी आंसर। 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, है ना। खत्म। कोई रिपीट हो रहा है क्या? कोई रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, अगला देखते हैं। तो शांताराम, शांताराम, SH, ये ए रिपीट हो रहा है 3 बार, और कोई लेटर रिपीट हो रहा है क्या? नहीं। कितने कॉम्बिनेशंस ऑफ वर्ड्स पॉसिबल है? तो कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देर आर 9 लेटर्स, करेक्ट। टोटल 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, सिर्फ एक लेटर रिपीट हुआ, कितनी बार? 3 बार, तो मैं बोलूंगा डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एब्सोल्युटली 9 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा? n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल। खत्म। अच्छा, आ जाओ और देखते हैं। रिप्रेजेंट, यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वंस अगेन 9 फैक्टोरियल। कौन रिपीट हो रहा है बच्चों? r रिपीट हो रहा है। आर और ई। कितनी बार? 2 बार, तो ये r के लिए मैंने 2 फैक्टोरियल लिख दिया। और कौन रिपीट हो रहा है? e, 1 2 3 बार, तो मैं e के लिए एक और 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा, है ना। ये हो गया r के लिए, ये हो गया e के लिए। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया? n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल। खेल खत्म। कल देखना कोई भी रिपीट नहीं हो रहा था, राइट। अब सीन समझ में आया ना सबको? क्योंकि रिपीट हो रहा है तो क्या होता है? यस सर। रिपीट हो रहा है तो अगर मैं इसकी पोजीशंस चेंज करूं तो इट बिकम्स द सेम वर्ड, है ना। तो वो तो मैं बार बार काउंट नहीं करूंगा, इट इज नॉट अ डिफरेंट वर्ड, करेक्ट। यस, डिफरेंट वर्ड्स चाहिए हमको, नंबर ऑफ परम्यूटेशन सच दैट डिफरेंट वर्ड्स आर फॉर्म। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेना, इसको तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐसे ही छोड़ देना है फिलहाल। यस, आ जाओ, कंबाइन, 1 2 3 4 5 6 7। यस, कोई रिपीट हो रहा है क्या? नहीं, तो डायरेक्ट सिर्फ 7 फैक्टोरियल। अच्छा, आई कैन राइट डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल आल्सो, नथिंग इज रिपीटिंग ना, 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है, तो 7 फैक्टोरियल। एकदम आसान, बस यही करने वाले हैं आज हम पूरा सेशन।
आ जाओ और देखो क्या है ये, बाल भारती। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, कौन रिपीट हो रहा है, बी रिपीट हो रहा है, कितनी बार, 2 बार, दो 2 बार। फैक्टोरियल। और कोई रिपीट हो रहा है क्या, ए रिपीट हो ए। रहा है, कितनी बार, 3 बार, सो 3 3। फैक्टोरियल। और कोई रिपीट हो रहा है क्या, नहीं, सो हियर यू हैव रिपीटेशंस। इसको बोलते हैं आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का रिपीटेशन, ये सेम है, ये ए सेम है। यस, वेरी गुड, एकदम सिंपल, आगे बढ़ जाओ, एकदम इजी है। श्योर एवरीवन गॉट द ट्रिक, वेरी गुड। अब वर्ड प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं फिर थोड़ा, आ जाओ, गिव मी अ मोमेंट। क्या बोल रहा है, सी यू हैव 2 आइडेंटिकल बुक्स ऑन इंग्लिश। बच्चों 2 इंग्लिश की बुक है, बाहर से पूरी आइडेंटिकल है, तो आपको समझ नहीं आएगा कौन सा बुक है। यस, मान लो अंदर से कंटेंट अलग है, बाहर से मैं देख रहा हूं, मैं आपको बोलता हूं यस श्वेता वहां टेबल पे 2 बुक्स पड़े हैं इंग्लिश के, उसमें से एक लेके आओ। यस, आप देखोगे दोनों सेम है, आप उठा के लाओगे एक, क्योंकि कंप्लीटली आइडेंटिकल है, यू विल नॉट नो, बट फिलहाल पूरा आइडेंटिकल है। ओके, अंदर से बाहर से आइडेंटिकल है। 3 आइडेंटिकल बुक्स ऑन हिंदी, ओके, एंड 4 आइडेंटिकल बुक्स ऑन मैथमेटिक्स। फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेज ऑफ अरेंजिंग देम ऑन द शेल्फ। शेल्फ पे उसको एक के ऊपर एक अरेंज करना है ना। कितने वेज है, कितने बुक्स है मेरे पास, 2 3 4 5 6 7 9, है ना, 9 बुक्स आर देयर। तो हाउ मेनी वेज आई कैन अरेंज द 9 बुक्स, 9 फैक्टोरियल वेज, करेक्ट। अगर सब अलग होती तो आप बोलते हैं 9 फैक्टोरियल वेज, लेकिन इंग्लिश की एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और अगर मैं इनको एक्सचेंज कर दूं तो भी अरेंजमेंट तो सेम ही रहेगा। सो आई विल हैव टू डिवाइड इट बाय 2 फैक्टोरियल, आई विल हैव टू डिवाइड इट बाय 3 फैक्टोरियल, आई विल हैव टू डिवाइड इट बाय 4 फैक्टोरियल, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, है ना। 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, एकदम सिंपल, सॉर्टेड है, सबको समझ आया, एवरीवन आगे बढ़े। Yes, sir. थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाए, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते। अ कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स, एक कॉइन को 8 बार टॉस किया। इन हाउ मेनी वेज कैन वी ऑब्टेन 4 हेड्स एंड 4 टेल्स। इन हाउ मेनी वेज कैन वी ऑब्टेन 4 हेड्स एंड 4 टेल्स। हाउ मेनी वेज मतलब क्या बच्चों, देखो ऐसे, हेड टेल, आपने 8 बार कॉइन को टॉस किया, 8 टाइम्स आपने कॉइन को टॉस किया, हेड 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 हेड, टेल 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 टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। This is one way of getting 4 heads and 4 tails. This is another way of getting 4 heads and 4 tails. हाँ कि नहीं। तो अगर मैं कॉइन को 8 टाइम्स टॉस करूं तो हाउ मेनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स आर देयर, क्या मैं बोल सकता हूं कि बच्चों 8 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, हाँ। यस, Yes. कैसे 8 फैक्टोरियल, हेड टेल 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 टेल, टेल हेड हेड हेड, हेड टेल हेड टेल 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 हेड, ऐसे बहुत सारा हो सकता है। यस, हमको उसमें से क्या चाहिए, ऐसे चाहिए जिसमें 4 हेड है और 4 टेल है ना। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, ये हेड यहाँ पे आया, ये हेड यहाँ पे आया, ये हेड यहाँ पे, ये हेड यहाँ पे, तो क्या ये अलग अलग चीज है, नहीं, एक ही तो चीज है, करेक्ट। या फिर ये हेड यहाँ पे आ गया, ये हेड यहाँ पे आ गया, एक ही तो बात है। मान लो ऐसा होता बच्चों, H1 T1 H2 T2 H3 T3 H4 T4, अब अलग अलग हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये H4 को यहां लिखता हूं, H1 को यहां लिखता हूं, नहीं, दैट विल बी अ डिफरेंट अरेंजमेंट। H1 इज डिफरेंट, H4 इज डिफरेंट, है ना। H1 अलग नाम है, H4 अलग नाम है। H यहाँ तो H ही है, ये भी H है, ये भी H है, करेक्ट। तो ये कॉम्बिनेशंस गड़बड़ है, तो 8 फैक्टोरियल तो नहीं लिख सकता मैं, तो मुझे उसको डिवाइड करना पड़ेगा, कितने बार H रिपीट हो रहा है, 4 बार, कितने बार टेल रिपीट हो रहा है, 4 बार, 4 बार। इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, करेक्ट। अच्छा, सेकंड वाला देखो तो क्या बोलता है, एटलीस्ट 6 हेड्स, है ना। तो बच्चों 6 हेड्स भी हो सकता है और 7 हेड्स भी हो सकता है
और 8 हेड्स भी हो सकता है ना, एटलीस्ट 6 चाहिए, 7 भी चलेगा 8 भी चलेगा, है ना। तो 6 हेड्स आए, ये कितनी बार हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अरे क्योंकि 6 बार हेड आया तो 2 बार टेल आएगा ना, तो 2 फैक्टोरियल टेल के लिए, और मतलब प्लस होता है। 7 हेड्स चाहिए तो टोटल कॉम्बिनेशन 8 फैक्टोरियल, यस यस, और 7 हेड्स के लिए 7 फैक्टोरियल और टेल का 1 फैक्टोरियल, और के लिए मैं लिख दूं प्लस, है ना। ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। ऑल हेड्स, इसका तो सिर्फ एक तरीका है ना, ऑल हेड्स, आपने 8 बार कॉइन टॉस किया, सब हेड आ गए, ओनली वन वे, तो ये तो देखो 1 आ गया, यस, बहुत बढ़िया। बस इसको आप सॉल्व करोगे, जो आंसर आएगा दैट इज योर फाइनल आंसर। यस श्रीराज, कृष्णा समझ में आया, यस पार्थ, एवरीबॉडी सॉर्टेड है, यस मयंक, ऑल सेट, आगे बढ़ू फिर, है ना। अच्छा देखो आ जाओ और सॉल्व करते जाएंगे, 30 क्वेश्चन करते जाएंगे। हाँ, a bag has 5 red, 4 blue and 4 green marbles if they are all drawn one by one and their colors are recorded। देखो पहले मैंने हाथ डाल के एक रेड निकाला, फिर ब्लू निकाला, फिर रेड निकाला, फिर ब्लू निकाला, फिर ग्रीन, ऐसे सब देख रहे हैं हम, है ना। कितने हैं, 9 + 4 + 4 5 + 4 + 4 दैट इज 13 मार्बल्स आई हैव, है ना। सो ऐसे आरजीबी 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 ऐसे कुछ 13 का कॉम्बिनेशन रहेगा। हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी फाउंड, इसके आरजीबी आरजीबी के कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनेंगे, सिंपल सिंपल, 13 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, खत्म। इतने कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनेंगे, है ना। ये आर आर स्विच हो जाए तो वो अरेंजमेंट डिफरेंट नहीं होगा, ये भी आ रहे ये भी आ रहे है, पता भी नहीं चलेगा कौन सा है ना, जुड़वा भाई है ना। ये भाई यहाँ चला गया, ये भाई यहाँ चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए तो सेम है। बोलो क्लियर है, तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा उतने से, सॉर्टेड। आ जाओ और आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिकल, हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स हैव वॉवेल्स टुगेदर। देखो अब रिस्ट्रिक्शंस आना चालू हो गए, अब तक कोई रिस्ट्रिक्शन था क्या, नहीं। सो इट वाज ऑल विदाउट रिस्ट्रिक्शन, कि भैया बेसिक सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, खत्म कर दो, है ना। अब रिस्ट्रिक्शन, ये साथ में आएगा वो नहीं आएगा, ये अमका ये डमका ये फलाना ये ठिकाना, ऐसा कुछ तो बोलेंगे, है ना। इसका उससे नहीं जमता, उसका इससे नहीं जमता, ओके। पहले तो मैथमेटिकल वर्ड के कितने आप टोटल बना सकते हो ये बताओ, टोटल, यस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, क्या कोई रिपीट हो रहा है, देखो तो जरा, m इज रिपीटिंग 2 टाइम्स तो इसका 2 फैक्टोरियल, और बताओ a इज रिपीटिंग 1 2 3 टाइम्स तो इसका 3 फैक्टोरियल, और बताओ t इज रिपीटिंग 1 2 टाइम्स, इसका 2 फैक्टोरियल, और बताओ, यस, बस इतने रिपीट हो रहे हैं। तो टोटल कॉम्बिनेशंस इतनी बार, टोटल इतने अरेंजमेंट्स बन सकते हैं, है ना। अब वो बोल रहा है ये तो टोटल, ये निकालने बोला था क्या, नहीं नहीं बोला है ना, ये भी देखो, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द लेटर्स। नाउ अनदर क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स हैव ऑल वॉवेल्स टुगेदर। अब मुझे पहले इसमें से वॉवेल्स बता दो, ए ई ए आई ए, क्या इतने वॉवेल्स है, क्या इतने वॉवेल्स है, और कोई है क्या, डिड आई मिस समथिंग, ए ई ए आई ए, इतने सारे वॉवेल्स है, और ये सब एक साथ आना चाहिए, तो क्या मैं इनको एक बॉक्स में ले लूं, यस, दे विल ऑल बी टुगेदर। बचे हुए कौन है देखो तो, एम टी एच एम टी एल सी, है ना। 12 हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, परफेक्ट। अब कितने लेटर्स है मेरे पास, यस, ऑल वॉवेल शुड बी टुगेदर बच्चों, ऑल वॉवेल शुड बी टुगेदर, तो ये एक सेट हो गया पूरा, यस, 2 3 4 5 6 7 8,
तो ये 8 लेटर्स को अरेंज करने का तरीका है बच्चों 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m 2 बार रिपीट हुआ तो m का 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, t 2 बार रिपीट हुआ तो t का 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। एंड ये आपस में एक दूसरे में अरेंज करेंगे एक दूसरे को कितने वेज में, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। अरे इनके आपस में अरेंज करते वक्त 3 ए रिपीट हो रहे हैं। बोलो सबको बात समझ आई? तो एंड को हटा करके मैं लिख दूंगा यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। यस, तो कल भी हमने यही किया था एग्जैक्टली। यस, कल हमने बोला वॉवेल साथ में चाहिए, तो मान लो ए और ई 2 वॉवेल है या ए ई आई वॉवेल है और सी ओ टी CMT ऐसा कुछ है। तो कल हम क्या कर रहे थे, 6 फैक्टोरियल सॉरी कितने हैं 4 लेटर्स है 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय ये आपस में 3 फैक्टोरियल वेज में करेंगे। वैसे ही 1 और ये 7 टोटल 8 है 8 फैक्टोरियल। इसमें m रिपीट हुआ 2 बार तो ये m का 2 फैक्टोरियल, t रिपीट हुआ 2 बार ये t का, एंड इनका भी तो आपस में अरेंजमेंट देखना पड़ेगा, इसमें भी रिपीटेशन है तो दिस इज 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। आई वांट टू हियर फ्रॉम एवरीबॉडी। सबको समझ आया? यस सर। एकदम परफेक्ट, Yes, sir. वेरी गुड। आ जाओ आगे देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड महाराष्ट्र। हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स हैव R H never together, all vowels together? वन बाय वन। चलो पहले इसको पूरा अरेंज करो। कितने लेटर्स है भैया ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यस, सो टोटल इज 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, प्लीज करना नहीं अभी, ध्यान दो, करने के लिए ढेर सारा होमवर्क दूंगा, बहुत सारा। ठीक है, ओके। कौन रिपीट हो रहा है? ए रिपीट हो रहा है। कितनी बार? 4 बार, 4 फैक्टोरियल। क्या और कोई रिपीट हो रहा है? हाँ, एच रिपीट हो रहा है। कितनी बार? 2 बार। क्या और कोई रिपीट हो रहा है? नहीं, दैट्स इट। सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग। Sir, R. आर भी रिपीट हो रहा है? ओह सॉरी, थैंक यू। आर रिपीट हो रहा है तो आर का एक और 2 फैक्टोरियल। ये किसका? ए का 4 फैक्टोरियल, हमने एच का 2 फैक्टोरियल और आर का 2 फैक्टोरियल लगा दिया। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स हैव लेटर्स आर एंड एच नेवर टुगेदर। आर और एच कभी साथ में नहीं आ सकते, आर और एच कभी साथ में नहीं आ सकते। हम बोलेंगे लेट आर एंड एच ऑलवेज टुगेदर, ऑलवेज टुगेदर, है ना? तो ऑलवेज टुगेदर के लिए क्या मैं इनको साथ में रख दूं क्या? आर आर एच एच चलेगा? आर आर एच एच ऑलवेज टुगेदर। बचा कौन? बचा एम ए एच एच टी, दैट्स इट। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक ज्यादा कर दिया क्या मैंने बच्चों? डू वी हैव, कितने आ रहे हैं हमारे पास? हाँ 2 आ रहे हैं, 2 एच है। क्या गड़बड़ किया सर? आपने 2 एच Sir, H फिर सर, से लिख। अच्छा राइट एच साइड यहाँ में लिख एच दिया ना, आ गया। ओ सॉरी, एच क्या, एच नहीं लिख सकता मैं, है ना? एक एस है और एक टी है। देखो तो 4 5 6 7 8 9 10 11। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये हमेशा टुगेदर आएंगे। तो हमेशा टुगेदर आएंगे के कितने तरीके हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ए 4 बार रिपीट हुआ तो उसका 4 फैक्टोरियल। एंड ये लोग आपस में कितने तरीके से अरेंज करेंगे एक दूसरे को? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये क्या है कि वो हमेशा हमेशा आर और एच ऑलवेज टुगेदर रहेंगे। सो आर एंड एच नेवर टुगेदर इज इक्वल टू Total minus always together. वेरी गुड, टोटल माइनस ऑलवेज टुगेदर। तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल।
अच्छा सॉल्व करना डिफिकल्ट नहीं है, लग रहा होगा आपको कि अरे बाप रे, नहीं, इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज वेरी इजी। सॉल्विंग में आपके लिए छोड़ने वाला हूँ, राइट। एवरीबडी सॉर्टेड, समझ में आया क्या करना था, एकदम अच्छे Yes. से आराम से प्यार Yes, से। sir. वेरी गुड। ऑल वॉवेल्स टुगेदर, आ जाओ भैया, वॉवेल्स बता दो मुझे। ए, और बताओ, दैट्स इट। सर बस वही। और कोई वॉवेल नहीं, ओके, और कोई वॉवेल नहीं है बच्चों, और कोई वॉवेल नहीं है ना। बाकी कितने बचते हैं यहाँ पे? यस, एम एस टी आर आर एच एच, देखो तो जरा, वाओ। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, बच्चों आर 2 बार रिपीट हो रहा है, सो उसका 2 फैक्टोरियल, ये 2 बार रिपीट हो रहा है, उसका 2 फैक्टोरियल, एंड यस ये क्या है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। अरे देखो ए देयर इज ओनली वन वे ऑफ अरेंजिंग इट, है ना, कोई भी ए कहीं भी लिखो रहेगा तो ए ही, करेक्ट। तो ओनली वन वे ऑफ अरेंजिंग इट। तो आप ऐसे कर दो ना, 4 फैक्टोरियल, 4 है तो चारों का 4 फैक्टोरियल, चारों रिपीट हो रहे हैं तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। बोलो बात समझ में आई सब बच्चों को? एवरीबडी Yes, sir. Yes. ना? यस फीलिंग कंफर्टेबल ऑल्सो एकदम इस टाइप के क्वेश्चन से? यस, Yes, sir. Yes. ओके, चलो फिर और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स आर फॉर्म्ड if the letter R is used thrice and the letter S and T are used twice each? तो R कितने हैं मेरे पास? 3, S है मेरे पास 2 और T है मेरे पास 2, तो 3 4 5 6 7, so total 7 factorial upon 3 factorial 2 factorial 2 factorial, खत्म, क्लियर? आगे बढ़ो, एकदम सिंपल। यस Yes. Find the number of arrangements of the letters in the word Mumbai so that the letter B is always next to A. यार B हमेशा A के बाजू में होना चाहिए, B should always be next to A। तो क्या मैं B और A का बंडल बना दूं? Yes, Yes. next to मतलब साथ में होना चाहिए। और क्या बचा? M M U I, सही बात, M M U I। बताओ 4 5 फैक्टोरियल अपॉन मुंबई का M का 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों को आपस में अरेंज करने का तरीका 2 2 फैक्टोरियल फैक्टर डिवाइडेड बाय, यस, डिवाइडेड बाय, बताओ, AB, 0 factor. यस 0 सर यस, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। रिपीट नहीं हो रहा है ना? नहीं लिखो तो भी चलता है, वो तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। फाइन, सो दिस इज हाउ यू सॉल्व इट। अगला सवाल करें, आ जाओ। Find the number of arrangements of the letters in the word constitution that begin and end with N। इसमें कितने कॉम्बिनेशंस है जो स्टार्ट भी N से करेंगे और एंड भी N से करेंगे? सो ओके, कितने N है इसमें? ये और ये, है ना? दो। तो एक N इधर बैठ गया, एक N इधर बैठ गया। यार ये N इधर हो या ये N इधर हो, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। अगर ऐसा होता, फॉर एग्जाम्पल बच्चों, फॉर एग्जाम्पल, यस, कि कुछ भी नहीं होगा यार इसमें, चलो N ही आने वाला है, 2 अलग भी आते तो 2 कॉम्बिनेशन नहीं बन रहे, ठीक है, बस अब बीच में आपको अरेंज करना है। N की तो जगह फिक्स हो गई, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। बचा कौन कौन? बचा COSTITUTIO, है ना? कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय O 2 बार रिपीट हो गया, सो 2 फैक्टोरियल, T 3 बार रिपीट हो गया, सो 3 फैक्टोरियल, और बच्चों I 2 बार I। रिपीट हो गया, तो 2 फैक्टोरियल। This is the number of ways of arranging the letters of the word constitution such that it begins with the N and ends with the N। तो एक्चुअली तो N तो हमने फिक्स कर ही दिया है, राइट, और बीच में का आपको सारा अरेंजमेंट करना है जो भी है। ऑल सॉर्टेड, एकदम इजी, एवरीबडी, Yes. सिंपल, वेरी गुड। क्या बोल रहा है देखो, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड अरेंज। हाउ मेनी ऑफ, चलो पहले कर लेते हैं टोटल, टोटल बताओ, टोटल 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल, R 2 बार रिपीट हो रहा है,
ए भी 2 बार रिपीट है ना. दिस इज फॉर आर, दिस इज फॉर ए. दैट्स इट. हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स डू नॉट हैव 2 R's and 2 A's together? हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स डू नॉट हैव 2 R साथ में नहीं होना चाहिए और 2 A एंड 2 A भी साथ में नहीं होना चाहिए. तो मैं बोल देता हूं 2 R's yes and 2 A's together. ठीक है. 2 R और 2 A together कहां पर होंगे? तो बच्चों कैन आई से, अच्छा लेट मी, आई हैव अ लिटिल कंफ्यूजन हियर दो, है ना. क्या ये 2 R's and 2 A's together, ये H और इसका क्वेश्चन था ना, किधर गया वो? या द लेटर्स R and H never together. प्लीज ध्यान दो बच्चों, ये क्वेश्चन में क्या है? R और H नेवर टुगेदर, कभी साथ में आ ही नहीं सकते, तो हमने उसको ऐसे लिख दिया, है ना. वो बोल रहा है 2 R साथ में नहीं चाहिए, 2 A साथ में नहीं चाहिए. तो कैन आई, विच वन इज करेक्ट? R R A A ये करेक्ट है या इसको ऐसा लिखना करेक्ट है? R R A A एंड देन बाकी बचा हुआ है ना, N G E N G E. हाँ ये बताओ विच वन इज करेक्ट एंड व्हाई? विच वन इज करेक्ट एंड व्हाई? रीजन भी बताना पड़ेगा कि यार ये वाला तो ये वाला क्यों करेक्ट है. हाँ सर सेकंड करेक्ट है बिकॉज इसमें लिखा है कि 2 R और 2 A, यानी कि 2 R और 2 A अलग लाइक साथ में नहीं होने चाहिए. या फिर ऐसा ही टोटल है A R R A N G E. हाँ या ऐसा वाला ले लो डायरेक्ट. यस गाइस, विच वन इज करेक्ट और क्यों? कंपेयर इट विद द क्वेश्चन दैट वी जस्ट डिड, H एंड R वाला, H एंड R वाला. यस सर सेकंड करेक्ट है Absolutely. क्योंकि इसमें R और R एक साथ है और A और A ये एक अलग है. साथ है. 2 R's एक साथ नहीं आ सकते, R और A एक साथ आ सकता है बच्चों. पिछले क्वेश्चन में क्या था? H और R साथ में आ ही नहीं सकता. इस क्वेश्चन में है कि R और A ये एक साथ आ सकते हैं. 2 R साथ साथ नहीं आ सकते इज अ डिफरेंट कंडीशन. 2 A साथ साथ नहीं आ सकते इज अ डिफरेंट कंडीशन. ठीक है, तो मेरा सॉल्यूशन ऐसे हो जाएगा कि दे आर ऑलवेज टुगेदर. तो बच्चों R R है ना, A A N G E, फाइन, ये सब साथ में आ गए. तो बताओ कितना हो जाएगा ये? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2, यस गाइस, 5 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल. हाँ 2 सॉरी, फैक्टोरियल इसको अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल. आर आर को अरेंज करने का सिर्फ कितना तरीका है? एक तरीका 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और इसको 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. दिस इज द वे कि आर आर और ए ए हमेशा साथ में है. आपको क्या चाहिए? नेवर साथ में, है ना, नेवर टुगेदर. तो क्या बोल देंगे फिर आप? यस, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस, यस 5 फैक्टोरियल. बस 5 फैक्टोरियल. सही बात, बस 5 फैक्टोरियल. बोलो सबको समझ में आया? क्लियर है क्या? पक्का पक्का एवरीबॉडी? यस सर. कोई डाउट है क्या यस किसी को? सर. यस, ओके चलो परफेक्ट, है ना. अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं. क्या बोल रहा है? हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स? 6 डिजिट्स है. ओ ओके, ध्यान देना इस क्वेश्चन पे जरा. हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स? यहां पे है तो 6 डिजिट. कितने डिजिट है? 6 डिजिट है. मुझे तो सिर्फ 5 डिजिट नंबर चाहिए, मुझे तो सिर्फ 5 डिजिट नंबर चाहिए. अब पहले तो इसमें से 5-5 का कॉम्बिनेशन आपको बनाना पड़ेगा, है ना. क्या नंबर्स है वो? सी, 2 2 3 3 4 5 ऐसा नंबर है. 2 बार 2 है, 2 बार 3 है, 1 बार 4 है, 1 बार 5 है. इसमें से आप कोई भी 5-5 नंबर उठाते जाओ बच्चों. यू विल हैव टू सिलेक्ट 5 आउट ऑफ दीज फर्स्ट, है ना. देखो मैं उठा सकता हूं कौन से 5? 2 2 3 3 4.
कैन आई पिक दिस? क्या मैं ये नंबर उठा सकता हूँ 22334? यस, कैन आई पिक दिस नंबर 22334? एंड वी वांट डिस्टिंक्ट नंबर्स. देखो यहाँ पे, कैन आई पिक द नंबर 22345? कैन आई पिक द नंबर्स 33245? कैन आई पिक द नंबर्स? देखो जरा, कॉम्बिनेशंस बनाते बैठना पड़ेगा, है ना? और बताओ, और कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या? यस, सी उसमें से आपको सिर्फ 5 नंबर चूज करने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है 5 डिजिट नंबर बनाना है. यस, समझ में आ रहा है? तो वी आर ओनली चूजिंग 5 नंबर्स, है ना? तो मैं ले सकता हूँ 22335 भी ले सकता हूँ. सी 22334 सीक्वेंस में लिखता हूँ. चलो 2233 एंड 5 ले लिया. ठीक है, वेरी गुड. 22 एक 3 लिया, एक 4 लिया, एक 5 लिया. 22, यस, और बताओ. दैट्स इट. अरे एक ही बार 3 ना, कोई भी 3 लो, क्या फर्क पड़ता है? 3 3 2 2 4 3 3 2 4 5 एंड 3 3 2. दैट्स इट. और बताओ, क्या कोई और कॉम्बिनेशन बनेगा? 5 डिजिट उसमें से सिलेक्ट करना है आपको. 6 में से यू हैव टू सिलेक्ट एनी 5 डिजिट्स. या इसमें से भी कोई रिपीट हुआ रहेगा तो वो भी बताना बच्चों, है ना? 33224, देखो ये भी रिपीट हो गया. 33224 33224, तो ये नहीं हो सकता. क्या सबको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? एवरीवन, गाइस कम ऑन. क्या सबको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? वेरी गुड. इसके बीच में मैं चिपका दूं और चलेगा ना? या तो मैं, देखो हमने ना, मैंने पहले 6 नंबर्स उठा लिए. सीन क्या है? 6 डिजिट दे रहे हैं, कुछ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं. चलो एक काम करते हैं बच्चों, 1 नंबर्स अलग अलग ले लेता हूं. 1 2 3 4 5 6, है ना? हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड आउट ऑफ दिस? तो कैसे सॉल्व करोगे? आपको 5 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, तो हाउ विल यू सॉल्व दिस? अरे 5 नंबर अरेंज करने हैं बेटा, ये 5 बॉक्सेस है. 6p5. एब्सोल्युटली 6p5. खेल खत्म हो जाता है सबका. वेरी गुड. 6p5. अच्छा, क्या करे क्या करे अब? यहाँ पे क्या करे? यहाँ पे ना कुछ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं. डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल वैसे डिवाइड करो. यस, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स रिपीट होने वाले हैं. यस, मैं पहले क्या कर रहा हूँ आपको एक्सप्लेन कर रहा था. देखो, इसमें से मुझे 5 ही डिजिट चाहिए, तो मैंने कुछ डिजिट सिलेक्ट किए. 2 2 3 3 4 चलेगा. 2 2 3 3 5, है ना? इसके मैं कितने 5 डिजिट नंबर बना सकता हूँ गाइस? पहले वाले कॉम्बिनेशन के 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. इसके कितने बना सकता हूँ? 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. और बताओ, और बताओ, कैन आई टेक 2 2 2 2 एक 3 लिया और 4 5 ले लिया, चलेगा? तो इसका आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, है ना? फोर्थ वाला देखो, अब 2 बार 3 लूंगा, 2 बार 2 लिख दिया था मैंने और 4 लिख दिया था, करेक्ट? अरे ये तो ऑलरेडी हो चुका. 2 2 3 3 4, ये देखो 3 3 2 2 4. तो यहाँ जो नंबर्स बनने वाले हैं वही नंबर्स यहाँ पे भी बनेंगे अथर्व. तो मैंने इसको हटा दिया कि यार मैंने तो ऐसे लिख दिया. अब क्या लेना पड़ेगा मुझे? सर, एक डाउट 2 है. बार 3, एक बार 2 और एक 4 एक 5. स्नेहा प्लीज वेट फॉर अ मिनट. 2 बार 3, एक बार 2, एक 4 एक 5. इसके कितने डिजिट्स बनेंगे? इसके बनेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, है ना? क्या मैंने सारे कॉम्बिनेशंस कंप्लीट कर लिए? जी हाँ. और या तो मैं ये 5 डिजिट्स लेकर के 5 डिजिट नंबर्स बनाऊंगा, या तो ये 5 लेकर के 5 डिजिट नंबर्स बनाऊंगा, या तो ये 5 लेकर के, या तो ये 5 लेकर के, और इन सबको ऐड कर दूंगा, है ना? तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिल जाएगा मेरा फाइनल आंसर. मुझे मिलेगा मेरा फाइनल आंसर. या फिर दूसरा देखो, कुछ डिजिट्स रिपीटेड है. अगर ऐसे कुछ डिजिट्स दे देते 1 2 3 4 5 6, अरे ये एक तरीका हो गया.
सिंपल क्या करोगे आप, मान लो 6 डिजिट्स है, तो 6 में से आपको बोला 5 प्लेसेस 5 डिजिट नंबर्स आपको बनाने है ना। यस, 5 डिजिट नंबर्स, रिपीट नॉन रिपीट का तो यहाँ कोई सवाल है ही नहीं, है ना, डिजिट्स रिपीट नहीं होने वाले। फाइन, तो हमने बोला 6 में से 5 सिलेक्ट करके मतलब उसका अरेंजमेंट करना है आपको, 5 प्लेसेस पे उसको फिल करना है। फाइन, लेकिन यहाँ पर भी सी आई हैव 6 डिजिट्स, तो मैं बोलूंगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 दो बार रिपीट हुआ, 3 दो बार रिपीट हुआ, तो मैं वो भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सर तो सर ठीक है, आई एम सो सॉरी, यहाँ 2 फैक्टोरियल चाहिए, ठीक है ना, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो आप इन चारों को ऐड करो या फिर इसको करो, इसका भी आंसर 180 आता है। फाइन, बोथ आर करेक्ट, है ना। ये तो बस एक्सप्लेन करने के लिए कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है, शॉर्टकट में सॉल्व करना। आ जाओ, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर्स formed using the digits 3 4 5 6 7 8 9 so that odd positions are always occupied by odd digits। भैया मेरे पास odd digits क्या क्या है, 1 2 3 4, 4 odd digits है मेरे पास, है ना। so 1 3 4 7, these are the odd digits and these are the even digits। how many odd digits I have, 4 odd digits, 4 odd digits सब सेपरेट सेपरेट है, तो 4 odd digits को अरेंज करने का कितना तरीका रहेगा, 4 फैक्टोरियल, और बचे 3 digits को करने का 3 फैक्टोरियल। अ क्वेश्चन व्हिच डज नॉट एक्चुअली बिलोंग हियर बट दैट्स ओके। क्या सबको समझ गया, सिंपल, पक्का? यस Yes. Yes, सर guys. एक क्वेश्चन है। Yeah, am I audible? हाँ सर, Yes. यस सर। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर ये जो क्वेश्चन है इसमें ऐसा भी हो सकता है ना, एक सिंगल डिजिट नंबर हो जिसका जो The 7 number जैसे of सर। distinct numbers formed, नहीं नहीं बोला है ना, using these digits, है ना, where the odd positions are occupied by odd, नहीं नहीं, इस क्वेश्चन का मतलब ऐसा ही है कि आपको ये सारे डिजिट्स यूज करके बनाना है ना, यू ठीक है हैव टू सर। यूज ऑल ऑफ द डिजिट्स, ठीक है। ओके सर। तो या ठीक, हाउ मेनी डिफरेंट 6 डिजिट नंबर्स, देखो यहाँ पे दिया है क्लियर 6 डिजिट नंबर्स है ना, कितने हैं, 6 ही है शायद, कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स ऑफ द नंबर दिस, हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 4। चलो ठीक है, पहले इसको कर दे क्या, या कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल अपॉन 9 दो बार रिपीट हुआ 2 फैक्टोरियल, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो बन सकते हैं 6 डिजिट वो ये है, टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट्स जो बनते हैं वो ये है। चलो बहुत सिंपल, क्लियर, आगे बढ़े, आ जाओ। हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 4, वाओ बच्चों डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, इसमें से कितने 4 से डिविजिबल है, कैसे पता चलेगा यार 4 से कितने डिविजिबल है ना, 6 सर डिजिट सम नंबर ऑफ 1 2 लास्ट 2 3 डिजिट्स शुड 4 बी डिविजिबल 5 बाय 4। 6, एब्सोल्युटली लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4, लेकिन हम उसको चेक कैसे किया जाए, देखो लास्ट 2 डिजिट में 5 तो कभी लास्ट पोजीशन पे आ ही नहीं सकता, आखिरी पोजीशन पे क्या 5 आ सकता है, कभी नहीं, 4 के टेबल में कभी नहीं आया, क्या 9 9 आ सकता है, कभी नहीं, नो सर है ना, तो या तो 6 आ सकता है, 4 आ सकता है, 2 भी आ सकता है ना। अब ऐसा कितना खेलेंगे हम लोग, यस अच्छा चलो चलो, नॉर्मली यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे 3 Three. पॉसिबिलिटीज है, 3 वेज, यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज, वेरी गुड। अब अगर यहाँ पे मान लो 6 आ जाए तो क्या यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, देखो जरा, यस बच्चों, क्या नहीं वहां सर। 5 आ सकता है, हाँ आ सकता है, क्या वहां 6 आ सकता sir. है, नहीं, लेकिन 6 तो वापस आने नहीं वाला, सॉरी 6 को छोड़ ही दो, क्या वहां पे 5 आ सकता है, हाँ, क्या वहां पे 9 आ सकता है, हाँ, क्या वहां पे 4 आ सकता है, नहीं, क्या वहां पे 2 आ सकता है, नहीं, राइट। तो यार अब क्या करें, कितना चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, कोई शॉर्टकट मेथड होना चाहिए, क्या सबको समझ में आया बच्चों, देखो अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करो, सो देयर आर 6 डिजिट्स, है ना, और 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे या तो 6 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, क्या सबको इतना क्लियर हुआ, वेरी गुड। बाकी
आ जाओ यूनिट्स टेंस प्लेस पे। टेंस प्लेस पे किसके साथ कौन सा डिजिट आ सकता है, कौन सा डिजिट नहीं आ सकता। इतना मतलब काफी टाइम लगेगा ना, ये तो खेलते बैठने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा हमको, राइट। बट फिर भी आ जाओ, पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं तुमको नॉर्मल। क्या सॉल्व कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं यार, क्यों नहीं कर सकते, आराम से सॉल्व कर पाओ। अब यहाँ पर कुछ केसेस बनते हुए दिख रहे हैं। क्या यहाँ पर 6 आ सकता है? नहीं आ सकता, एक बार तो 6 आ गया है ना। 5 आ सकता है और 9 आ सकता है, 5 आ सकता है और 9 भी आ सकता है ना। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ऑप्शंस है मेरे पास। यहाँ देखो मैंने 6 को फिक्स कर दिया, यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शंस है और बाकी तो आप फिल करना है सिर्फ, बाकी तो मुझे सिर्फ फिल करना है, हाँ कि नहीं। सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स मेरे लिए मैटर करते हैं। यस, वेरी गुड। सो यहाँ पे फिल करने के कितने तरीके हैं? यहाँ पे फिल करने के देयर आर 2 वेज। वेरी गुड। अब यहाँ पे कितने नंबर्स आ सकते हैं बच्चों? यस, अरे 6 डिजिट है ना, तो 6 में से 2 डिजिट तो हट गए। यस, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इतने तरीके हैं ये नंबर्स बनाने के। क्या सबको समझ में आया? एवरीबॉडी क्या चल रहा है? किसी को Yes, कोई sir. डाउट है क्या? पक्का डाउट होगा तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ रहा हूं। वेरी गुड। चलो, अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है 4। अगर यहाँ 4 आया तो मुझे बताओ यहाँ 6 आ सकता है क्या? हाँ आ सकता है। 5 आ सकता है क्या? नहीं। 9 आ 2 सकता आ है क्या? सकता है. नहीं। और 2 आ सकता है। तो यहाँ पे पोजीशन पे प्लेस करने के सिर्फ 2 तरीके हैं, राइट। फिर अगेन 4 3 2 एंड 1, ये हो जाएगा इसका। चलो, अगर यहाँ पे लास्ट पोजीशन पे 2 है बच्चों, तो क्या क्या हो सकता है? क्या यहाँ पे 4 आ सकता है? नहीं। क्या नहीं. यहाँ पे 6 आ सकता है? नहीं। क्या यहाँ पे 5 आ सकता है? हाँ। क्या यहाँ पे 9 आ सकता है? हाँ। यस, तो 9 आ सकता है, 5 भी आ सकता है। दैट्स इट। तो यहाँ पे बता दो, देयर आर 2 वेज ऑफ फिलिंग इट, या तो 5 या तो 9। यस, बाकी के कैसे भी भर दो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर देना आप। कितना होता है? 4 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 48। सही बात। यस, यहाँ पर फिर से 48 सेम नंबर्स है ना, और बच्चों यहाँ पर फिर से 48 48 48 48 कितना हो रहा है? यस, 48 48 48। क्लियर है क्या? कितना हो जाएगा ये? जो भी है ऐड कर देना यार, आप ऐड कर देना। ठीक है, इतने वेज हो सकते हैं। क्या इसमें कोई नंबर्स रिपीट हो रहे हैं क्या भैया? नहीं ना, कोई नंबर रिपीट नहीं होगा। फाइन, दिस इज हाउ यू कैन। 9 2 बार है ना. नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता ना मुझे उससे। अरे यहाँ पर तो मैंने 2 में से एक 9 सिलेक्ट कर लिया ना, करेक्ट। बाकी इधर कितनी भी बार यहाँ 9 रिपीट हुआ तो ओ परफेक्ट, वहां गड़बड़ हो गई ना बच्चों। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, वहां गड़बड़ हो गई। देखो यार, यहाँ पे मैं एक 9, अच्छा चलो इसमें समझ में आएगा वो केस, यहाँ पर वो केस समझ आएगा, और इसीलिए ये मेथड में वैसे भी यूज नहीं करने वाला यार, मैं तो समझा रहा था, है ना। और आंसर भी गलत हो गया। देखो यहाँ पर 6 2 आ सकता है, यहाँ 4 आ सकता है ना। यस बच्चों, यहाँ पे नंबर रखने के क्या 4 तरीके हैं? नो, आई हैव ओनली 3 ऑप्शंस टू कीप हियर, 3 ऑप्शंस। क्यों? अरे क्योंकि 9 तो रिपीट हो रहा है ना 2 बार। बोलो बात समझ में आई क्या? नहीं समझ आई? नहीं आई? नहीं आई? अच्छा आ जाओ, देखो वापस बता रहा हूं। ठीक है, चलो देखो बच्चों, यहाँ 4 रख दिया, सही है, बेस्ट है। मान लो यहाँ पे मैंने 2 रख दिया, ठीक है, वेरी गुड। अब मेरे पास कौन से नंबर बचे? मेरे पास बचा 6 5 एंड 9, हाँ कि नहीं? अरे 2 बार 9 क्यों पकड़ूंगा मैं? मेरे पास ऑप्शन कितने बचे? 3 नंबर में से मुझे एक सिलेक्ट करना है। बोलो भाई सही बात है ना। तो यहाँ पे मेरे पास 3 चॉइसेस है एक्चुअली। यस, यहाँ पे एक्चुअली मेरे पास 3 ही चॉइसेस है। ये 3 नंबर्स की 3 चॉइस है, ये 3 नंबर्स की 3 चॉइस है। मान लो मैंने वहां पे 6 रख दिया। यस, अब मेरे पास यहाँ पे रखने की सिर्फ 2 चॉइसेस है, और यहाँ पे रखने का सिर्फ 1 चॉइस है। बचा कुचा नंबर तो यहीं पे आने वाला है। यस, क्या सब बच्चों को समझ में आया? पक्का एवरीबडी एवरीबडी एवरीबडी, है ना। तो यहाँ का कैलकुलेशन कुछ और आएगा। 3 2 जा 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 6 2 जा 12।
तो क्या ऊपर के कैलकुलेशंस भी गड़बड़ हुए हैं? जी हाँ, बिल्कुल हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। कौन करेगा यार ये सब? क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन यार हाँ वेरी टाइम कंज्यूमिंग है ना। सो हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ करे, हम चाहेंगे कुछ और सिंपल सा आसान सा तरीका हो जाए। अभी अभी हमने इतना सीखा है ना, तो उससे रिलेटेड अगर हम कुछ कर सके तो करेंगे। क्या कर सकते हैं? यस, अब हमको ये तो समझ गया कि लास्ट 2 डिजिट्स इसमें से क्या होने चाहिए। बच्चों कब कब वो नंबर डिविजिबल बाय 4 रहेगा मुझे बताओ, है ना। देखो या तो 24 होना चाहिए, इतना आप बस देख लो, या तो 24 हो जाए, या तो फिर 96 हो जाए, है ना, या तो फिर और एक नंबर हमने निकाला था बच्चों, यस यस 64 हो जाए। परफेक्ट। और कोई 52 भी आ रहा है ना, 52। Yes. See, when the last two places are 24, 96, है ना, 64, 52, ये 3 होने चाहिए। फाइन। अब इसमें से भी 9 वाले को मैं जरा साइड में हटा देता हूँ। सर 92 भी था। 92 आ रहा है क्या? हाँ चलो 92 भी आ रहा है। यस थैंक यू। और कोई आ रहा है क्या? है ना, वेरी गुड। अब इसमें से ना मैं 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देता हूं, चलेगा? एक 24, एक 64 और एक 52, और एक 96 और एक 92। Sir, यस 56 भी, क्या हुआ? 56 56 है। ओके 56 भी आ रहे हैं क्या? ओके ओके 56 भी आ रहे हैं ना, तो 56 को हम इसके साथ डाल देंगे। 56 भी लास्ट में आ सकता है। तो 2 सेट्स मैंने बनाए, एक वो कि यहाँ पे ना ये 9 रिपीट हो रहा है, तो 9 वाले का एक सेट बना दिया और एक सेट इन सब का बना दिया। अब क्या करें? अब क्या करें? यस एनीबॉडी? यस। अब इसके कितने नंबर्स बनने वाले हैं? ठीक है, तो ये 24 आ सकता है, 64 आ सकता है, 52 आ सकता है, 56 आ सकता है। यस। अब 24 के 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, सॉरी 4 होना चाहिए ना, 6 डिजिट नंबर है। यहाँ पे 1 2 3 4 होना चाहिए, 6 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 होना चाहिए, 6 डिजिट नंबर है। यस। यहाँ पे आई हैव 3 चॉइसेस, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 चॉइस। 3 2s are 6, 6 6 6 6, बोलो बात सही है? 6 6 6 6 कितना होता है? 6 4s are 24 चॉइसेस है मेरे पास। क्या सबको समझ में आया? यस नो बच्चों, हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? गाइस कम ऑन प्लीज टेल मी। आई हैव 24 चॉइसेस। यस। देखो आप बोलोगे कैसे, मैं फिर से बता दूं यहाँ पे। Yes. यहाँ 24 है, 2 निकल गया, 4 निकल गया, बचते क्या है मेरे पास? 6 5 और 9 और 9। ठीक है, लेकिन एक्चुअली मैं तो चूज करने के लिए मेरे पास 3 ही नंबर बचे हैं ना, 6 5 और 9, तो आई हैव ओनली 3 ऑप्शंस। तो मैं यहाँ पे 3 ऑप्शंस बचे मेरे पास, है ना। मान लो बच्चों मैं 9 लिखता हूं वहां पर। यस। देखो फिर से इसको भी शॉर्ट करेंगे हम लोग। यस। एक काम करते हैं ना, छोड़ो परम्यूटेशन से ही बता देता हूं, ठीक है चलो। यस यू हैव 4 नंबर्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, खत्म। ठीक है ना, कौन दिमाग का दही करे? 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। क्या इसका भी वैसे ही होगा? 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, है ना। तो क्या मैं लिख दूं 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4? अब ठीक है क्या यार, अब खेल खत्म, अब तो इतना सोचना भी नहीं है, है ना। सो 4 टाइम्स ऑफ 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, खेल खत्म। वेरी गुड। अब इसका आ जाओ, या तो ये 9 6 पे एंड होगा, या तो 9 2 पे एंड होगा, है ना। अब 2 9 है बेटा, यहाँ पे मुझे 4 डिजिट्स बाकी है। यस 9 6 हट गया, क्या क्या बचा? 5 4 2 9, है ना। तो 4 नंबर्स को मुझे 4 फैक्टोरियल वेज में मैं अरेंज कर सकता हूं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 फैक्टोरियल वेज, और यहाँ पे भी हो जाएगा 4 फैक्टोरियल वेज। क्या सबको समझ में आया? सो ये हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ 4 फैक्टोरियल, है ना। बताओ कितना हो रहा है ये? 2 1 जा 2 2 जा, है ना। 4 फैक्टोरियल 24 इंटू 2 48, सॉरी 24 into 2, that will give me 48,
प्लस 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 48 प्लस 48 कितना होता है ये 96। सो इतने सारे नंबर्स है जो 4 से डिविजिबल होंगे। क्या सब बच्चों को समझ में आया क्या किया? एवरीबॉडी है ना? यस गाइस। तो Yes, sir. इसमें कभी Yes, कभी sir. आपको ऐसे चूज कर लेना पड़ेगा कि 24, 96, 64, 52, 92, 56 ये 9 से ये 4 से डिविजिबल है। तो मैंने उसको लिख दिया 24, 64, 92, 56। ओके, यहाँ 4 नंबर है मेरे पास, 4 डिजिट्स है, लेकिन 9 दो बार रिपीट हो रहा है। सो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल वेज ऐसे 4 बार हो जाएगा। तो उसको मैं ऐड कर दूंगा ना, ये ऐड करना है इसको, और है तो ऐड कर दिया, और इसको भी ऐड करूंगा तो आई गेट दिस फाइनल आंसर। ऑल सॉर्टेड, क्लियर है? आगे बढ़े पक्का? यस गाइस, ओके आ जाओ। क्या बोल रहे हैं? फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्ड्स फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडियन, हाउ मेनी ऑफ देम have the two ends together। तो पहले इंडियन कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, दिस इज द टोटल, दिस इज द अरे टोटल बच्चों, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ ends। हाउ मेनी ऑफ देम हैव द टू ends टुगेदर? 2 n एक साथ होने चाहिए, है ना? I D A, सही बात, I D A। तो ये कितने? 1 2 3 4 5 है ना? 5 फैक्टोरियल अपॉन ये I का 2 फैक्टोरियल इनटू ये तो एक ही है, सो 1। 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल वेज में n हमेशा साथ में होंगे। खत्म करें, आगे बढ़े? यस गाइस, एवरीवन। Yes, sir. चलो, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड प्लेटून इफ द 2 O's आर नेवर टुगेदर। 2 O कभी भी साथ में नहीं आने चाहिए। तो पहले टोटल निकाल लेते हैं फटाफट, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। और कोई रिपीट हो रहा है क्या? नहीं, सिर्फ O रिपीट हो रहा है। ठीक है, आ जाओ। और PLATN OO को एक साथ रख दिया, तो 1 2 3 4 5 6 6 फैक्टोरियल अपॉन, यस बस, इट कैन बी अरेंज्ड इन 6 फैक्टोरियल वेज इनटू ये OO आपस में एक तरीके से अरेंज कर सकते हैं हम सिर्फ, है ना? सो दे आर ऑलवेज टुगेदर फाइंड किया हमने, ऑलवेज टुगेदर। उन्होंने बोला है नेवर, नेवर इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल। सॉर्टेड? अब तो सेम रिपीट होने लग गया है। कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवेल्स ऑक्यूपाई द ऑल्टरनेट पोजीशन। यस, कितने वॉवेल्स है? वॉवेल्स कौन कौन है बताओ? A O O। कॉन्सोनेंट्स कौन है? P L T N। एंड दे शुड ऑक्यूपाई ऑल्टरनेट पोजीशन। ऑल्टरनेट ही आना चाहिए। यस, तो पहले कौन रखे? पहले कॉन्सोनेंट आएगा कि पहले वॉवेल आएगा? Consonant. ऑब्वियसली कॉन्सोनेंट आना चाहिए। कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट, तभी तो 4 कॉन्सोनेंट अलग अलग आएंगे। तो 4 कॉन्सोनेंट को अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल इनटू 3 वॉवेल्स को अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्ट। खत्म, खेल खत्म, और कुछ भी नहीं था उसमें। 2 fact. यस, अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये है मेरा सेकंड वाला सॉल्यूशन, और बच्चों ये है मेरा फर्स्ट वाला सॉल्यूशन। 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल। आगे बढ़ा जाए? यस बच्चों, कम ऑन, डन, ओके। यहाँ खत्म होता है आपका परम्यूटेशन, है ना? परम्यूटेशन मतलब ये वाला। अभी आएगा सर्कुलर परम्यूटेशन। What do you mean by circular permutation? सर्कुलर परम्यूटेशन मतलब सर्कुलर अरेंजमेंट, है ना? देखो यार, हमने कहां से शुरू किया था परम्यूटेशन? A B C, 3 लोग हैं, इनको आपको अरेंज करना है। तो हमने बोला ठीक है, ABC को कैसे अरेंज कर सकते हैं? ABC को ऐसे, ABC ACB, BCA BAC, CAB CBA। 6 वेज है अरेंज करने के। अब मैं बोल रहा हूं इन तीनों को आप सर्कल में अरेंज करो। तो बच्चों ये है सर्कल, है ना? मैं इनको ऐसे अरेंज करता हूं, A B C, यस, A B C
और मैं इनको ऐसे अरेंज करता हूं कि ये हो गया A B C। सही बात? एवरीबॉडी कंफर्टेबल? क्या Yes. कर रहे हैं? सर्कल में अरेंज कर रहे हैं। ओके, क्या ये तीनों अलग अलग अरेंजमेंट है? एवरीबॉडी, क्या ये तीनों अलग अलग अरेंजमेंट है? यस सर। Yes, sir. नो, इट इज वन एंड द सेम। इट इज वन एंड द सेम। ए को देखो, ए को देखो, ए के लेफ्ट में बी है, ए के राइट में सी है, हाँ कि नहीं? वेरी गुड। ए को देखो, ए के लेफ्ट में अभी भी बी है और ए के राइट में अभी भी सी है। अरे एक ही अरेंजमेंट है वो, ठीक है। ए को देखो, ए के लेफ्ट में अभी भी बी है और ए के राइट में अभी भी सी है। अरे उल्लू बनाया, ठीक है। अलग अलग अरेंजमेंट नहीं है, दिस इज वन एंड द सेम। ये तीनों के तीनों अरेंजमेंट सेम है, ठीक है, अलग नहीं है। ए के लेफ्ट में बी है, ए के राइट में सी है। अरे यहां पर भी ए के लेफ्ट में बी है, ए के राइट में सी है। तो क्या ये अलग अलग अरेंजमेंट हो गई? नहीं, एक ही तो बात हो गई। बोलो, बात समझ में आई बच्चों? एवरीबडी? Yes. यस। यस सर। अलग अरेंजमेंट, व्हाट इज अ डिफरेंट अरेंजमेंट? डिफरेंट अरेंजमेंट तो ये होती, ए यहां पर, बी इधर और सी इधर। दिस इज डिफरेंट, क्योंकि अब ए के राइट में यस बी है और ए के लेफ्ट में सी है। सो जब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज है ना, ये न्यू न्यू अलग अलग पैटर्न कब बनेगा? अलग पैटर्न तब बनेगा जब एक्चुअल पोजीशंस चेंज होगी। पहले जो 3 बनाए मैंने, उसमें कोई पोजीशंस चेंज ही नहीं थी, है ना, सब सेम ही है, पहला दूसरा तीसरा दोनों सेम है। हमेशा वो लोग वैसे ही बैठे हैं, सिर्फ सर्कल के अलग अलग पोजीशंस पे बैठ गए। बच्चों, सिर्फ अलग अलग पोजीशंस पे बैठना मतलब अलग अरेंजमेंट हो गया क्या? नहीं। देखो 3 चेयर है यहाँ, चेयर 1, चेयर 2, चेयर 3। 3 चेयर पे बैठना क्या अलग अलग अरेंजमेंट कहलाएगा? नहीं। यस, अलग अरेंजमेंट कब होगा? जब लोग चेंज होंगे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट चेंज होगा, है ना। परफेक्ट। अब हमको ऐसे सर्कल में लोगों को अरेंज करना है, ठीक है। आप चाहो तो करके देख लो, बना के देखो इसके कितने आते हैं, क्या बनता है, कितना बनता है। मैं तो सीधा फॉर्मूला बताऊंगा भैया, है ना। अब आपको कॉन्सेप्ट तो पूरा समझ गया। फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल। यस, यहाँ पे 3 लोग हैं तो 3-1 फैक्टोरियल विच इज 2 फैक्टोरियल विच इज 2 ways। एक है ये, एक है ये, खत्म, है ना। एक है ये तरीका, एक है ये तरीका, खेल खत्म। 2 ही तरीकों से अरेंज कर सकते हो आप उसको, और कोई तरीका नहीं है अरेंज करने का। आप करके देख लो, आपको फिर से दोबारा सेम चीज मिलने लगेगी कहीं ना कहीं, तो आप सिर्फ 2 तरीकों से अरेंज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, बी को देखेंगे क्या? बी को देखो, बी के राइट में ए है, बी के लेफ्ट में सी है। यहां देखो, बी के राइट में सी है और बी के लेफ्ट में ए है। बस दैट्स इट, यही हो सकता था बी के साथ। बी के साथ क्या हो सकता है लाइफ में? एक बार सी आ गया राइट में, एक बार ए आ गया राइट में, और क्या ही हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो खत्म, देयर आर ओनली 2 अरेंजमेंट्स पॉसिबल, ठीक है। दिस इज 1, दिस इज 2। एवरीबॉडी सॉर्टेड है सबको? यस, क्या सबको Yes, समझ में sir. आया? यस सर। अब एक और Yes. चीज देखो, एक और चीज देखो। ये है एक अरेंजमेंट, ए बी सी डी। दिस इज अरेंजमेंट नंबर 1। ये है ए बी सी डी। क्या ये दोनों अलग अलग अरेंजमेंट्स है? Yes. हाँ। Yes, Yes. है ना। अगर मैं ए को रेफरेंस लेके शुरू करूं तो बच्चों ये कैसे जा रहा है? ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। है ना। और ये जा रहा है क्लॉकवाइज, है क्लॉकवाइज। ना। ये जा रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आर डिफरेंट, यस, तो फॉर्मूला बन जाता है n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। देखो यार, 2 चीजें अलग अलग है,
यस, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को देखो, पिछले केस में, पिछला केस क्या था, यस, हमने इसको और इसको अलग बोला है ना, हमने देखो यहां पर भी बी इधर से आया तो मैं ये एंटी क्लॉकवाइज गया, अब इधर से आया तो मैं ये क्लॉकवाइज गया, करेक्ट। तो क्लॉकवाइज को भी एक अलग कंसीडर करना है, एंटी क्लॉकवाइज को भी एक अलग कंसीडर करना है, करेक्ट। यस, तो मेरा फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला कब, when clockwise and anti-clockwise are different, जब मैं दोनों को डिफरेंट कंसिडर करूंगा तब माय फॉर्मूला इज n-1 फैक्टोरियल। यस, एंड व्हेन क्लॉकवाइज and anti-clockwise are not different, then the formula is n-1 factorial divided by 2। बच्चों आप बोलोगे ऐसे कैसे डिफरेंट नहीं है, अरे ABCD सीक्वेंस तो एक ही है ना, ए के बाद बी, मान लो आप सबको चॉकलेट बांट रहे हो तो पहले ए को दिया, फिर बी को दिया, फिर सी को दिया, फिर डी को दिया। ये देखो, ये बच्चा क्या बोलेगा, हाँ मैंने भी पहले ए को दिया, फिर बी को दिया, फिर सी को दिया, फिर डी को बोलेगा, है ना। तो ये बच्चा क्या बोलेगा, ऑर्डर, है ना, चॉकलेट दे के आएगा घर पे, बोलेगा मैंने ए को दिया, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को। और ये बच्ची क्या बोलेगी, ये बच्ची बोलेगी मैंने पहले ए को दिया, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को, है ना। तो डिफरेंट हुए क्या, नहीं। तो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग चीज है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस काइंड ऑफ कहानी है ना। अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग है तो द फॉर्मूला विल बी n-1 फैक्टोरियल। अगर आपको बोला कि एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज सब एक ही है, सीक्वेंस मैटर करता है, ABCD sequence is what matters, then the different arrangements will be n-1 factorial divided by 2। देखो ये दो अलग अलग है ना, हमको दोनों नहीं एक ही चाहिए, तो इसलिए मैं उसको डिवाइड बाय 2 करूंगा। बोलो बात समझ में आई, दो फॉर्मूला, खेल खत्म, सारी कहानी इसमें खत्म हो जाएगी। सर्कुलर परम्यूटेशन सबको समझ में आया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का क्या सीन चल रहा है यहाँ पे, एवरीबडी। और अगर इसमें आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो सेम पहले के जैसे जितने आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है उससे डिवाइड कर दो, है ना। इफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड देन n-1 फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r, वो तो मतलब ठीक है ना। यस, सॉर्टेड। शुरू करें, क्वेश्चन शुरू करें, किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क। पक्का राउंड टेबल के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। यस, आ जाओ। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 8 फ्रेंड्स सिट अराउंड द टेबल। 8 दोस्त है तो n की वैल्यू कितनी है, 8, तो अराउंड द टेबल तो कितना हो जाएगा बताओ, n-1 फैक्टोरियल। सो मतलब 7 फैक्टोरियल इज योर आंसर। बोलो किसी को कोई डाउट है क्या इसमें, छोटा मोटा। अरे व्हाट इज 7 फैक्टोरियल बाय द वे, बाय द वे 1 सेकंड, बाय द वे व्हाट इज 7 फैक्टोरियल। यस, 5040। अब वो बोल रही है सर एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का क्या सीन है। जब तक आपको बोला नहीं जाए कि एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज सेम है तब तक आप उसको अलग अलग मान लो, है ना। देखो क्या बोला हमने, ये फॉर्मूला व्हेन एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डिफरेंट, है ना। तो आपको ऐसे ही कंसीडर करके चलना है कि क्लॉकवाइज अलग होता है, एंटी क्लॉकवाइज अलग, तो सबको काउंट करना है आपको। यस, लेकिन अगर बोला क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम, तभी ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ठीक है। सेम है, इसको अलग अलग नहीं बोलना, तो डिवाइड बाय 2। अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड मैं यही फॉर्मूला यूज करूंगा। श्वेता क्लियर है, ठीक है ना। मतलब फ्रेंड्स ऐसे बैठे हैं बच्चों, फ्रेंड्स ऐसे बैठे, 8 दोस्त है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अलग अरेंजमेंट है, ये अलग, तो इसको 1 मानूंगा, इसको 2 मानूंगा, एंड सो ऑन सो, अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड।
तो यहाँ पे हम अलग अलग मानेंगे और n-1 फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगला सवाल आ जाओ। A party has 20 participants. Okay, find the number of distinct ways for the host to sit with them around the circular table. Okay, how many of these different ways have two specified persons on either side of the host? I'm so sorry for reading the question in such a bad way. Okay, मैं कुछ सोच रहा था वो पढ़ते पढ़ते, ठीक है। A party has 20 participants, right? Find the number of distinct ways for the host to sit around the table. टोटल लोग कितने हैं बच्चों टेबल पे बैठने वाले? 21. Absolutely. 20 participants प्लस एक होस्ट, 21 है ना। मैं ये सोच रहा था पढ़ते पढ़ते कि भाई होस्ट को मैं अलग कंसिडर करूं या मतलब पार्टिसिपेंट्स में कंसिडर, ठीक है। नहीं, बट होस्ट इज अ डिफरेंट, पार्टिसिपेंट्स आर डिफरेंट, है ना। सो n is 21. So how many total ways are there for 21 people to sit? Yes, is 21 minus 1 factorial. 20 फैक्टोरियल तरीके हैं। बस 20 फैक्टोरियल को 20 फैक्टोरियल ही छोड़ना है, आपको सॉल्व नहीं करना होता है, ठीक है। कभी नहीं बोलेंगे सॉल्व करने। अब बोल रहा है हाउ मेनी ऑफ दीज वेज हैव टू स्पेसिफाइड पर्सन्स ऑन ईदर साइड ऑफ द होस्ट। यहाँ पे होस्ट है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, इन तीनों का मैं एक बंडल बना देता हूं, चलेगा। होस्ट ये एक ही है, अब होस्ट और ए बी, मान लो ये होस्ट है आपका, इसके इधर ए है, इसके इधर बी है, क्या ये लोग अलग अलग है? नहीं, है ना। तो 21 में से 3 लोग तो कट गए, कितने बचे? यस, 21 में से 3 लोग गए तो कितने बचे? 18 प्लस 1 19, है ना, प्लस 18। सो टोटल 19 पार्टिसिपेंट्स वी हैव। तो 19 पार्टिसिपेंट्स को बैठाने का तरीका बताओ। 19 माइनस 1 फैक्टोरियल। यस, बट इन दोनों को मैं अलग अलग भी तो इनको आपस में अरेंज कर सकता हूं ना। यस, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ए को इधर बी को इधर, है ना। सो आंसर हो जाएगा 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बोलो समझ में आया क्या सबको? हर बच्चे को समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? सो 2 फैक्टोरियल इंटू 18 फैक्टोरियल। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। Delegates from 24 countries participate in a round table discussion. Find the number of sitting arrangements where 2 specified delegates are always together, never together. तो पहले टोटल बना लेते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वेज, है ना। तो हो जाएगा बच्चों 24 माइनस 1 फैक्टोरियल, दैट इज 23 फैक्टोरियल। अब बोल रहे हैं 2 स्पेसिफाइड डेलीगेट्स आर ऑलवेज टुगेदर। बोला कि 2 लोग तो हमेशा साथ में हैं, तो कितने पार्टिसिपेंट्स हो जाएंगे मेरे पास? टोटल 23 पार्टिसिपेंट्स। 23 ना, 22 प्लस दोनों का एक बंडल, 22 प्लस ये ए और बी दोनों हमेशा एक साथ, टोटल 23। यस, तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा बताओ? यस, 23 माइनस 1 22 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, यस, ए और बी को आपस में, वेरी गुड, मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल, है ना। क्या सबको समझ में आया? पक्का पक्का? यस, इनटू 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 22 फैक्टोरियल। अच्छा, बी देखो, नेवर टुगेदर, तो टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस ऑलवेज टुगेदर माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू 22 फैक्टोरियल। एब्सोल्युटली, ऑलवेज टुगेदर है ये। सो नेवर टुगेदर, नेवर इज इक्वल टू टोटल माइनस ऑलवेज। तो टोटल बताओ 23 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू 22 फैक्टोरियल। कैसे सॉल्व करेंगे? 23 इंटू 22 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू 22 फैक्टोरियल। बच्चों 22 फैक्टोरियल कॉमन, 23 माइनस 2, एब्सोल्युटली 21 इंटू 22 फैक्टोरियल। यहीं पे छोड़ना होता है हर एग्जाम में, 22 फैक्टोरियल थोड़ी सॉल्व करोगे भाई, ठीक है। दैट इज द आंसर। अच्छा आगे बढ़े, चलो अगला सवाल देखते हैं क्या बोल रहे हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर 15 पीपल टू सिट अराउंड द टेबल सो दैट no two arrangements have the same neighbors. No two arrangements have the same neighbors. अब देखो बच्चों, ये एक अरेंजमेंट है, ए बी
डी, है ना। और ये एक अरेंजमेंट है ए बी डी। क्या ये दोनों अरेंजमेंट में ए के पास सेम नेबर्स है? हाँ यस है ना। अरे देखो ना, ए का नेबर कौन है? बी और डी। ए का नेबर कौन है? बी और डी। यस, दोनों में ए का नेबर्स तो सेम है। यस, तो अब बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए मुझे? यस, सेकंड यहाँ पे क्लॉकवाइज अलग है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब सेम है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आर सेम। हियर हियर क्लॉकवाइज एंड एंटी आर सेम, है ना। तो उसको 2 बार काउंट नहीं करूंगा, तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा n-1 फैक्टोरियल बाय 2। बोलो सबको बात समझ में आई कब ये फॉर्मूला यूज Yes. करना है? यस एवरीबडी यस। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कुछ इस तरह आपको समझाने के लिए, ए बी डी। यस, ए हैज गॉट सेम नेबर, ए हैज सेम नेबर। यस, देयरफॉर कितने हैं? 15। सो 15 - 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, दैट इज योर फाइनल आंसर। एकदम सिंपल। तो आपको समझना पड़ेगा कि कब ये कब ये। आ जाओ, इसीलिए मैं ड्रॉ करके भी बताया सर। स्टार्टिंग में थोड़ा, है ना। स्टार्टिंग में जब ड्रॉ सर, किया वो- तो यस, हाँ बोलो। सर फिर भी सेम नेबर्स ही आएंगे ना? हाँ, तो इसीलिए तो डिवाइड बाय 2 कर दिया ना। अब थोड़ी ना सेम नेबर आएंगे मैडम। ये एक अलग अरेंजमेंट है, ये एक अलग अरेंजमेंट है, करेक्ट। तो मैंने n-1 कर दिया। यस, और डिवाइड बाय 2 इस बार ये वाला फॉर्मूला यूज किया है मैंने। यस, ये वाला कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आर नॉट डिफरेंट, सेम ही तो है ना। देखो ए सर पर बी डी, एक के ए बी और बी डी डी, नेबर है। हाँ बराबर। तो ऐसा नहीं चलेगा, राइट। इन दोनों में से मुझे एक ही काउंट करना पड़ेगा। देखो मैडम, प्लीज बात को समझो बेटा। आप जो बोल रहे हैं मैं भी वही बोल रहा हूं, बट आप समझ नहीं पा रहे। ये एक अरेंजमेंट हो गया, यस पक्का। ये एक Yes, अलग sir. अरेंजमेंट हो गया, तो मैं इसको 2 काउंट करूंगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो इसमें ए का नेबर कौन है? बी और डी। इसमें भी ए का नेबर कौन है? बी और डी। तो विल आई काउंट इट 2? विल आई काउंट इट 2? यस सर, इसलिए डिवाइडेड बाय 2 है। हाँ, तो डिवाइड बाय 2 किया। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस रहेंगे जिसमें सेम नेबर आएंगे, तो सबको टोटल डिवाइड बाय 2, इसलिए ये फॉर्मूला डिवाइड बाय 2 हो जाता है। तो ऑलरेडी डिवाइड बाय 2 कर चुके हैं ना, तो जो सेम नेबर आ रहे थे उसको हमने हाफ कर दिया, सीधा सीधा खत्म। बोलो बात समझ आई? यस सर। पक्का? वेरी गुड। आ जाओ। A committee of 10 members sit around a table. Find the number of arrangements that the president and the vice president are together. President, vice president एक साथ होना चाहिए। तो मेरे पास 10 मेंबर है, तो टोटल 8 मेंबर बचेगा, प्लस एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट। सो अब मेरे पास n की वैल्यू टोटल हो गई 9। यस, वेरी गुड। सो आंसर क्या आएगा हमारा, बताओ? 9 फैक्टोरियल, सॉरी 9 - 1 फैक्टोरियल, 9 - 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि इनको आपस में मैं 2 फैक्टोरियल वे में कर सकता हूँ। बोलो क्लियर है? सिंपल है एकदम। यस Yes, बच्चों, sir. आगे Yes, बढ़े। sir. सो द आंसर इज Yes, 8 sir. फैक्टोरियल इंटू 2। आगे बढ़ते हैं। 5 men, 2 women and a child sit around a table. 5 6 7 8, 8 लोग एक साथ बैठे हैं। Find the number of arrangements where the child is seated between the 2 women, between 2 men. एक काम करते हैं। यस, n कितना है यहाँ पे? 5 6 7 8, टोटल 8 लोग हैं। 8 अलग अलग लोग हैं, 8 अलग अलग लोग। इनको मैं कुछ ऐसे नाम दे दूं क्या? M1 M2 M3 M4 M5 are 5 men, W1 W2 are 2 women and child को C बोल देता हूँ। Yes, what is the total number of ways of arranging them? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसको भी किधर भी बैठाओ, जो करना है करो। Yes, it will be n - 1 factorial, So 7 है ना, factorial. which is nothing but 7 factorial। बहुत अच्छा। अब क्या बोल रहा है ना, अब चाइल्ड विल बी सिटिंग बिटवीन द 2 वुमेन, 2 वुमेन के बीच में ही बैठेगा बच्चा। तो क्या मैं बोल सकता हूं M1 M2? पहला एक क्वेश्चन सॉल्व करो।
M1 M2 M3 M4 M5 और ये तीनों का बंडल बन गया। वेरी गुड, यस, ये तीनों का बंडल बन गया। तो अब मुझे बताओ कितना नंबर ऑफ वेज में मैं इनको बैठा सकता हूं? यस, 5 6 6 factorial multiplied by 2 factorial. 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। 6 लोग है, 6 लोगों को सर्कल में बैठाना है, 6 माइनस 1 नहीं भूलना मैडम, बोलो क्लियर है? यस, 6 माइनस Yes, 1 sir. फैक्टोरियल इनटू ये दो विमेन को आपस में इधर इधर कर सकता हूँ, 2 factorial. इनटू 2 फैक्टोरियल, सो विच इज 5 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। खेल खत्म। बिटवीन टू मेन, अब यहां पे कहानी आएगी पिक्चर में। दो मेन के बीच में सी को बैठाना है, दो मेन के बीच में सी को बैठाना है। भैया कौन से दो मेन के बीच में बैठाओगे, है ना? M1 M2 के बीच में, प्लीज अंडरस्टैंड, M1 M3 के बीच में, M1 M4 के बीच में, या M1 M5 के बीच में, M2 M4 के, M2 M3 के बीच में, या M2 M4 के बीच में, या फिर M2 M5 के बीच में। यस, M3 M4 के बीच में, या M3 M5 के बीच में, या फिर M4 M5 के बीच में। 10 अलग अलग ऑप्शंस है मेरे पास, ठीक है? 10 अलग अलग ऑप्शंस मेरे पास है, फाइन। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट मैं इनको भी आपस में अरेंज कर सकता हूं, ठीक है ना? वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये M1 M2 को भी मैं आपस में स्विच कर सकता हूँ, आपस में स्विच कर सकता हूँ। ध्यान दो, तो एक पेयर के लिए कैलकुलेट, कितने पेयर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पेयर है। आप मान लो कि मैं एक बंडल बना लेता हूं, M1 चाइल्ड M2, ये एक बंडल बन गया। बचा M3 M4 M5 W1 W2। इनको अरेंज करने का कितना तरीका है? यस बच्चों, 1 2 3 4 5 6, यस। सो इनको अरेंज करने का तरीका है 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 factorial. मानते हो क्या सब लोग? यस, 6 माइनस 1 Yes, sir. फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। वेरी गुड। और ऐसे कितने हैं? 10 पॉसिबिलिटीज। M1 M3 के बीच में भी रख सकता हूं ना मैं बोलूंगा और M1 M3 के बीच में C को बैठाया, और ऐसे करते करते 10 बार करूंगा, तो क्या मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं? Yes, sir. यस, तो ये मेरा हो जाएगा 10 2 20 इंटू 5 फैक्टोरियल। बोलो बात समझ में आई? इट इज नॉट टाइम Yes, sir. कंज्यूमिंग, फटाफट होता है, आपको समझना पड़ेगा सिर्फ कि यार चल क्या रहा है यहाँ पे। एवरीबॉडी क्लियर? एकदम क्लियर? तो ये आपस Yes, में से sir. एक्सचेंज भी होगी तो 20 हो जाएगी ना फ्रेंड्स? क्या क्या? तो ये आपस में एक्सचेंज हो गया ना, जैसे हेलो M1 मैडम, और M2 तो का ये एक है ना? ये उसका ही तो 2 फैक्टोरियल है फिर। अरे 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 Yes, अरे sir. अरे, एक अरेंजमेंट ले लो बेटा, सिर्फ एक अरेंजमेंट ले लो। ये 1 2 3 4 5 6, तो इसका हो जाएगा 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये आपस में एक्सचेंज होंगे। उसका 2 फैक्टोरियल लगाया तो है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। और ऐसे 10 लोगों के साथ हो सकता है, तो उसका मैंने अलग से 10 मल्टीप्लाई किया है। बोलो क्लियर हुआ क्या? सो ये हो Yes, जाएगा sir. 20 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो हर चीज की केयर हमने लेना है। आगे बढ़े? श्योर? Yes, पक्का? sir. ओके, तो सर्कुलर परम्यूटेशन भी बहुत ज्यादा इजी होता है। 8 men 6 women sit around the table. How many of them sitting arrangement will have no whatever? टोटल निकाल लो यार पहले, कितने लोग हैं? 8 men 6 So women, 14. so total n is equal to 14 है ना? तो टोटल मेरा नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? So नंबर 13 ऑफ factorial. किसी को भी कहीं भी बैठा दो, n माइनस 1 फैक्टोरियल, दैट इज 13 फैक्टोरियल। अब देखो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ऑफ द सिटिंग अरेंजमेंट्स विल हैव नो 2 women सिटिंग टुगेदर? कोई भी दो लेडीज, देयर आर 6 women, the 6 women cannot sit together, can never ever sit together। आ जाओ, ये 6 women को बैठा दूं क्या मैं पहले? 1 2 3 4 5 6। अब कितने मेन बचे? 8। M1 M2 M3
M4, M5, M6, 2 मेन और बच गए। क्या करे क्या करे? देखो ऐसे करके तो कुछ हो नहीं पा रहा है ना, ऐसे करके कुछ हो पा रहा है क्या? कुछ नहीं हो पा रहा। क्या मैं पहले, सर देखो मैं समझा रहा हूं अभी, मैं सॉल्यूशन नहीं दे रहा। देखो क्या मैं पहले मेन को बैठा दूं? सच में एक सेकंड ना बेटा, ये M1, ये M2, ये M3, ये M4, ये M5, ये M6, M7, M8, और इनके बीच में कुछ जगह खाली छोड़ी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 जगह खाली छोड़ी है। यस, हर एक के बीच में एक एक ही जगह खाली है। ठीक है, वुमेन कैन सीट ओनली एट दीज प्लेसेस। ये जो एक्स मार्क करके रखा है ना, वुमेन सिर्फ वहां पे बैठ सकती है ना। तो मान लो कोई वुमेन यहाँ बैठी W1, यहाँ कोई नहीं बैठा, यहाँ कोई नहीं बैठा, यहाँ W2, भैया 2 वुमेन तो साथ में नहीं आई ना, मुझे कोई टेंशन नहीं है। 2 वुमेन तो साथ में नहीं आई ना, मुझे कोई टेंशन नहीं है। बोलो, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं फिलहाल, क्या आपको वो चीज समझ में आई? यस सर। एवरीबडी एवरीबडी एवरीबडी, है यस ना। तो इस तरह से मुझे कुछ Yes, sir. सोचना पड़ेगा। अच्छा, तो अब फाइनल आंसर क्या करें हम लोग? यस, व्हाट शुड सर बी आवर फाइनल आंसर? सर एक आइडिया है हाँ, सी, सर। एक सेकेंड ना बस। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये आपकी नोट्स के लिए बना रहा हो यार बच्चों, लेकिन ये तो पॉसिबल है ना। एक्स पे विमेन बैठ सकती है, यहाँ पे एक्स पे विमेन बैठेगी। यस अस्मित, नाउ टेल मी। हाँ सर ऐसा कर सकते हैं ना कि 2 बेट 13 फैक्टोरियल से सब्ट्रैक्ट करें। दो क्या? सर सर पहले कि 2 वुमेन टुगेदर सस्मित, बैठ योर उनका वॉइस इज कितना आल्सो वो ब्रेकिंग। सब्ट्रैक्ट कर ले। अच्छा, 2 वुमेन साथ में आएगी, लेकिन कौन सी 2 वुमेन साथ में आएगी वो भी देखना पड़ेगा फिर यार। हाँ 6 सर, डिफरेंट मतलब वुमेन जैसे है। हमने वो अगर सॉल्व करके जो फाइनल आंसर है वो 13 फैक्टोरियल से सब्ट्रैक्ट किया तो आ जाएगा ना। नहीं, लेकिन उससे बहुत शॉर्टकट चीज है, जो मैंने सिखाया वही करना है आपको। क्या किया हमने पहले? तो देखो, जो मैंने सिखाया वही करना है। देखो यहाँ पे पहले क्या किया बच्चों, 8 सीट्स है, 8 सीट्स पे मेन को बैठा दिया। M1, M2, M3, M4, है ना, M5, M6, M7, M8, इनके बीच में एक एक सीट ऑल्टरनेट, एक एक सीट छोड़ छोड़ के मेन को बैठाया। एक एक सीट छोड़ छोड़ के मेन को बैठाया, है ना। लेकिन क्या ये M1 यहां भी बैठ सकता है, M2 यहां बैठ सकता है? हाँ, पॉसिबल है, करेक्ट। तो इनको आपस में बैठाने के कितने तरीके पॉसिबल है? 8 - 1 factorial for men, for men can I say that the number of ways जिसमें उनको मैं बैठा सकता हूं is 8 - 1 factorial। बोलो, बात समझ में आई क्या सबको? एवरीबडी 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 एवरीबडी, यस सर। श्योर। अब ये 6 विमेन आ गई भाई, ये 6 विमेन आ गई। वेरी, ये 6 विमेन को कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है यार, इनके लिए सीट्स ऑलरेडी सेट है। यस, डू दे हैव टू टेक केयर ऑफ सर्कल? क्या इनको सर्कल का केयर लेना है? बताओ मुझे। नहीं, वो तो मैंने कर दिया, वो तो मैंने ऑलरेडी कर दिया, इनको तो कुछ भी नहीं करना है। फॉर विमेन सर्कल डज नॉट मैटर। कितनी खाली जगह है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8p6, खत्म। यस, एंड आएगा इनके बीच में। यस, तो फाइनल आंसर विल बी 7 फैक्टोरियल एंड विमेन कैन सिट इन 8p6 वेज। क्योंकि बच्चों, यस, विमेन के पास सर्कल का तो ऑप्शन ही नहीं है। मेन गए, मेन ने देखा कि अरे सर्कल में बैठना, यहाँ पे लिखा है बच्चों, ये चेयर है ना, ये चेयर पे लिखा है ओनली फॉर मेन। ठीक है, ये सारे चेयर्स पे लिखा है ओनली फॉर मेन, और बीच में खाली जगह छोड़ी हुई है। अब ये मेन जाएंगे सब और देखेंगे कि अबे यार, हमको तो सिर्फ यहीं पे बैठना है। कितने वेज में बैठ सकते हैं हम? 7 फैक्टोरियल वेज, 8 - 1 फैक्टोरियल वेज में। ये M1 इधर उधर इधर उधर करके 7 फैक्टोरियल 5040 वेज में बैठ सकते हैं। अब थोड़ी देर बाद विमेन आई,
देखा उन्होंने, उनको सर्कल वर्कल का तो कोई लेना देना ही नहीं है। अब उनको पता है कि यार यही खाली जगह है, 8 खाली जगह में से 6 जगह सिलेक्ट करके वहां कॉम्बिनेशन में बैठना है। कभी ना कभी 2 सीट्स खाली रहेगी, दैट्स ओके, लेकिन 2 सीट्स खाली रहेगी तो विमेन साथ में तो नहीं आने वाली, मेन साथ में आ जाएंगे। सो दैट इज 8p6। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड। क्लियर है सबको? ऑल सॉर्टेड? एकदम एकदम Yes. सॉर्टेड? यस सर। वेरी गुड, है ना? तो फटाक से शॉर्टकट में हो जाता है। पता है अगली बार इतना आपको ड्रॉ थोड़ी ना करना है बच्चों, है ना? नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आया ना, सीधा 8 मेन, अच्छा नो वुमेन टुगेदर, तो पहले मेन को बैठा दो, ओके 7 फैक्टोरियल वेज मल्टीप्लाइड बाय, आप ड्रॉ करके देख लेना चाहो तो बीच में कितनी जगह छूट रही है। यस, 6 जगह 6 वुमेन 8 जगह छूट रही है, या सो खेल खत्म हो जाता है। आ जाओ, find the number of sitting arrangements for 3 men 3 women to sit around the table so that exactly 2 women are together। सिर्फ 2 women एक साथ आ सकती, exactly 2 women should be together, है ना? देखो ये है मेरा टेबल, यस, 3 मेन गए पहले, यस, ये मेन 1, ये मेन 2 और ये मेन 3, यस। 3 विमेन भी है मेरे पास, लेकिन विमेन 3 अलग अलग जगह पे थोड़ी ना बैठेगी। विमेन को तो ऐसे बैठना है, 2 विमेन को एक साथ बैठना है, यस, ऑल्टरनेट नहीं है ना, यस, 2 विमेन को एक साथ बैठना है, यहाँ पे 2 विमेन को एक साथ बैठना है, यस, और बची हुई विमेन यहाँ पे बैठेगी। 2 विमेन को यहाँ पे बैठना है, बची हुई विमेन कहीं भी बैठ सकती। समझ में आ रहा है सबको? एवरीबडी? यस। तो क्या ये 2 विमेन को मैं एक ही विमेन कंसीडर कर लूं क्या? 2 विमेन को मैं एक ही बंडल में पैक कर देता हूं, जो भी 2 एक साथ बैठेगी, कौन 2 एक साथ बैठेगी मुझे नहीं पता, है ना? उसको तो मैं सिलेक्ट कर लूंगा परम्यूटेशन से, राइट? तो मुझे चाहिए कि 3 मैन है मेरे पास, 1 2 3 मैन है, और कितनी विमेन है एक्चुअली? 2 विमेन, 2 है ना? 2 ही विमेन है, यस। तो एक ये विमेन की जगह खाली है, एक ये खाली है, एक ये खाली, 3 जगह खाली है वैसे तो, है ना? 2 आके यहाँ बैठ जाएगी रे बाबा, दोनों के दोनों बंडल में आके साथ में बैठेगी। क्या सबको ये चीज समझ में आ रही है बच्चों? एवरीबडी Yes, एवरीबडी एवरीबडी, Yes. यस। और आप लॉन्ग कट से भी जा सकते हो कि W1 W2 को चूज किया, या लॉन्ग कट नहीं है यार, ये भी हो जाता है, W1 W3 को एक साथ रख दिया, या W2 W3 को एक साथ रख दिया, है ना? W1 W2 एक साथ, W1 W3 एक साथ, W2 W3 एक साथ, ठीक है? तो पहले इसके लिए आ जाओ। बाकी किसी का कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं। तो इसके साथ बाकी कौन आएगा? ये दोनों तो साथ में आने वाली है हमेशा, इसके साथ आ जाएगी। अच्छा, इसके बाजू में कोई विमेन आ सकती है क्या? नहीं आ सकती, ठीक है? तो इसके साइड में मेन आएगा, बाकी फिर विमेन कहीं भी आ सकती है बच्चों, प्लीज अंडरस्टैंड, ये बहुत मतलब लेंदी तरीका हो जाता है। कैन आई मेक देम सिट लाइक दिस, W1 W2, ये W1 यहां, W2 यहां और W3 यहां? नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला है एग्जैक्टली 2 women शुड बी टुगेदर, है ना? तो चलो सीधा स्ट्रेट तरीका सिखाता हूं कि इसको सॉल्व कैसे करना है, यहां ध्यान दो। ओके, सबसे पहले क्या बोला हमने? W1 W2, या तो W2 W3 साथ में हो सकती है, या W1 W3 साथ में हो सकती है। अब बताओ मुझे कितने लोग हो गए मेरे पास? आई हैव 3 men 1 woman, बेचारी अलग, और ये कॉम्बो, है ना? एक कॉम्बो है दोनों का, तो 3 4 5, n इज इक्वल टू मेरे पास 5 है, n इज इक्वल टू 5 है। 5 लोगों को अरेंज करने का तरीका, नंबर ऑफ वेज, प्लीज ध्यान देना, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 5 पीपल टुगेदर इज 5 minus 1 फैक्टोरियल, विच इज बच्चों 4 फैक्टोरियल। लेकिन इस 4 फैक्टोरियल में कहीं ना कहीं तीनों विमेन भी साथ में आ गई है, ऑल 3 टुगेदर। ऑल 3 टुगेदर में क्या होगा बच्चों? एक पैक बना देता हूं इनका, W1 W2 W3, W1 W2 W3, है ना? अच्छा, वैसे
इन दोनों अगर साथ में है तो 4 फैक्टोरियल, यस और नो? इन दोनों अगर साथ में है तो 4 फैक्टोरियल, और इन दोनों अगर साथ में है तो 4 फैक्टोरियल, यस और नो? तो क्या मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं? यस, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग देम इज 3 into 4 फैक्टोरियल। बोलो बात समझी क्या सबको? पक्का? पक्का? एवरीबडी एवरीबडी एवरीबडी? यस लेकिन देखो Yes, sir. इसमें से नहीं कुछ समझ कुछ आया। तरीके, इसमें से नहीं समझा श्वेता? No, sir. ओके, सर मुझे भी नहीं। वेरी गुड। देखो बेटा, मैंने इन दोनों को एक साथ ले लिया। एक देखो कोई भी, मैं W1 W2 को एक साथ रख दूं क्या? चलेगा? वेरी गुड, ये लो W1 W2 को एक साथ रखता हूं। W1 W2 एक साथ मतलब आजू बाजू बैठा है। फिर यहाँ पे M1 M2 W3 M3, ये एक तरीका हो गया। यस, तो जब W1 W2 एक साथ है तो उनको अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? यस, देखो यहाँ W1 W2 ये दोनों है, यस, एक वुमेन का कॉम्बो 1 प्लस W3 कहीं ना कहीं आएगी प्लस 3 मेन कहीं ना कहीं आएंगे, तो टोटल 5 लोग हो गए। बोलो समझ में आया यहाँ तक? पक्का? Yes, sir. Yes, इनको sir. अरेंज करने के तरीके बताओ। 5 minus 1 फैक्टोरियल दैट इज 4 फैक्टोरियल। सही बात? यस। अब अगले केस में मैं Yes, बोल sir. रहा हूं कि W3 W2 को एक साथ रखते हैं, W2 W3 को एक साथ रखते हैं, है ना? तो उनको अरेंज करने के तरीके आएंगे प्लस 4 फैक्टोरियल, है ना? अब मैं बोल रहा हूं W1 W3 को एक साथ रखते हैं, तो उनको अरेंज करने के तरीके होंगे इतने। तो क्या ये हो जाएगा 3 times of 4 फैक्टोरियल? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ एवरीबॉडी? सर पर अगर वो W2 W1 होगा तो W2 W1 ये क्या? यस, अरे हाँ उनको, सर सॉरी, 2 पहले 1 तो 6 होगा ना? हाँ उसको इंटू 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? आई एम सॉरी। देखो सही बात है। यस, तो ये नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा इसको अरेंज करने का? 5 फैक्टोरियल। यस, और इनको आपस में 2 फैक्टोरियल में मैं सॉरी n-1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय इनको आपस में अरेंज करने का 2 फैक्टोरियल तरीका। करेक्ट? तो ये हो जाएगा बच्चों 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। स्नेहा आप ठीक है? पक्का? यस सर। एवरीबडी? और ऐसे 3 सेट है मेरे पास, तो टोटल हो जाएगा 3 into 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब सही है? श्वेता समझ आया? स्नेहा समझ आया? बाकी Yes, सब sir. लोग कंफर्टेबल? यस सर। लेकिन बच्चों इसमें क्या हो गया पता है? इसमें हमने वो भी कंसीडर कर लिया वे W1 W2 तो आसपास है ही, लेकिन मान लो यहाँ पे W3 भी आ गई। करेक्ट? मतलब एक्चुअली तीनों भी एक साथ आ गए, है ना? तो मान लो तीनों एक साथ आ गए। करेक्ट? ऐसे कितने केसेस होंगे? ऑल 3 टुगेदर। तो W1 W2 W3 इंटू M1 M2 M, मतलब कितने टोटल? 4 लोग। सो 4 minus 1 फैक्टोरियल इंटू ये तीनों आपस में अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल वे में। सो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बताओ मुझे? फाइनल आंसर इज टोटल नंबर ऑफ वेज, यस, माइनस द वेज इन विच तीनों भी एक साथ आ जाएंगे। यस, सो 3 2 6 6 into 4 फैक्टोरियल, 6 into 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 6 6 36, 6 6 36, है ना? तो 4 फैक्टोरियल कितना है? 24, 24 into 24 6, 24 into 6 is 144 minus 36, that will be your final answer। क्या सब लोगों को समझ में आया क्या किया भाई? Yes, sir. एवरीबॉडी? किसी को छोटा मोटा भी कोई डाउट होगा तो प्लीज बताओ, छोटा मोटा भी डाउट होगा तो बताओ। यस, सो पहले हमने क्या किया? हमने बोला मानो W1 W2 एक साथ है, तो उनको अरेंज करने का तरीका होगा 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। वैसे ही W2 W3 भी तो एक साथ हो सकती है, वैसे ही W1 W3 भी तो एक साथ हो सकती है। करेक्ट है ना? तो पहले W1 W2 को एक साथ रखा, टोटल लोग कितने हो जाते हैं? इसको एक माना, इसको एक माना, ये 3 5 फैक्टोरियल। इनको अरेंज करने का तरीका 5 minus 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, और इनको आपस में अरेंज करने का तरीका 2 फैक्टोरियल। बहुत अच्छा। करेक्ट? उसके बाद यस, वैसे ही W2 W3 W1 W3, सो उसको 3 से मल्टीप्लाई किया।
अब देखो ऑल थ्री टुगेदर, इसमें यार कुछ कुछ बार ऑल थ्री टुगेदर भी आ जाएंगे, नहीं वो नहीं चाहिए हमको, ऑल थ्री टुगेदर नहीं हो सकते, ऑल थ्री टुगेदर कभी नहीं हो सकते। तो आपको उसमें से वो तरीके हटाने हैं जिसमें ऑल थ्री टुगेदर आ गए। देखो यहाँ पे ये W1 W2, बट वी नेवर टुक केयर कि W3 यहाँ नहीं आ सकता, फाइन। सो इसलिए हमने उसमें से ये नंबर्स हटाए। क्या सब बच्चों को क्लियर हुआ? कोई डाउट है क्या यार किसी को? यस यस, यस सर। एग्जैक्टली 2, दो ही विमेन हमेशा साथ में आएगी। आ जाओ आगे बढ़े। 4 ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक। 10 ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से 4 सेम है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग देम इन सर्कुलर ऑर्डर। तो सर्कुलर ऑर्डर में से 10 लोगों को कैसे अरेंज करोगे? 10 - 1 फैक्टोरियल। और कितने आइडेंटिकल है? 4, तो उसको 4 डिवाइड कर देंगे 4 फैक्टोरियल से। कितना सिंपल है यार, n - 1 फैक्टोरियल अपॉन जितने अलाइक है उतने, खेल खत्म। आगे बढ़ते हैं। 15 persons sit around a table. Find the number of arrangements that have 2 specified persons not sitting side by side. तो पहले टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लो यार। टोटल नंबर ऑफ वेज 15 - 1 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल। अब बोलो कि दो लोग हमेशा साथ में हैं, 2 स्पेसिफाइड पर्सन्स आर ऑलवेज टुगेदर, तो एक्चुअली कितने लोग हो जाएंगे? 14। सी 13 पीपल प्लस ये दोनों का एक बंडल ए बी का, है ना? तो इस केस में n 14 हो जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? 13 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। अरे ये भी तो आपस में आएंगे ना, वेरी गुड। अब इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दो, 14 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू 13 फैक्टोरियल। So 14 into 13 factorial minus 2 into 13 factorial. 13 factorial common, 14 minus 2, 12 into 13 फैक्टोरियल। और यहाँ पर खत्म होता है आपका सर्कुलर परम्यूटेशंस। तो परम्यूटेशन टॉपिक समाप्त। होमवर्क डिस्कस करते हैं।